दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद, जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली ए कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकलें तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादतगाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादतगाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए और देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हटने से इनकार फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी, लेकिन सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने वापस पटरी बिछाने का काम शुरू किया। दूसरी सुबह जब देखा तो फिर से पटरी उखड़ी हुई थी। फिर से उन्होंने पटरी बिछाई और वह फिर उखड़ गई। जब 3-4 दिन तक यही मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया और वहीं आज आपकी मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान। उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से न उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया व अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क ए रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, यह करामत हजरत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई। ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपका आस्ताना ए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है हजरत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह
ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीच सी पाठक था, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने फरमाया, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकेट हम नहीं जानते। टीटी बहुत हैरान हुआ। उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने आपको जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया और बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। कुछ देर बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन को चलाने का इशारा दिया तो लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाया, लेकिन ट्रेन चली ही नहीं। ट्रेन ने सीटी मारी मगर आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की, शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मशक्कत की, लेकिन ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका, वह परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वह सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए। सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने फरमाया, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर! यह करामत देखकर वह सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए। टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ। अब वह लोग समझ गए कि हजरत रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस तशरीफ ले आइए, ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। इसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उन पर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह! दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वह जानता था कि यह सब सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौला मौज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़द्दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो अब मुझे भी मेरी नौकरी से निकाल दिया गया है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी करके आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था। पहले तो वह तैयार नहीं हुए, लेकिन पाठक साहब के इसरार करने पर अब वह हजरत रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? वह मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे।
आपके अंदर रहमत समाई हुई थी। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और फरमाया, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा, यानी जो यह परेशान है कल वह हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहेगा। दूसरे दिन टीटी पाठक को उसकी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा की यह करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत अजीम होती है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया एक अल्लाह वाले के साथ पेश आया, जब अल्लाह के एक नेक बंदे ट्रेन में सफर कर रहे थे। दोस्तों, अक्सर हम ट्रेन का सफर करते हैं और यह देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए यह एक परेशानी का सबब बन जाता है कि वह किस तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज जरूर अदा करता है। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाकया सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफर कर रहे थे और जब उन्होंने यह नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और अब नमाज अदा कर लेनी चाहिए, तो फिर क्या हुआ? जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानी पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे ना चल सकी। यह सब कैसे हुआ और पूरा वाकया क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है और नमाज अदा करता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया की दौलत और आराम की तलाश में भटकता फिरे तो अल्लाह पाक उसे इसी में थका देता है। और अगर वह शख्स अल्लाह की इबादत करे और वह तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानी भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है। लिहाजा यह अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन में सफर कर रहे थे। सफर के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ यह मशवरा किया कि चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहां पर नमाज अदा कर लेते हैं। बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए, हम ट्रेन से उतरकर इत्मीनान से नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वजू किया और एक तरफ मगरिब की नमाज अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इसका मकसद यह था कि ट्रेन अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन के हॉर्न की आवाज आना बंद हो गई। मामला यह हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। लिहाजा फौरन मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जा सके। दोस्तों, यह बात याद रहे कि ट्रेन हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को यह खबर और यह हिदायत पहले ही जारी कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुने तो फौरन अपने डिब्बे में सवार हो जाएं। लेकिन ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो चुका था, जबकि यह अल्लाह वाले और इनके साथी इत्मीनान से नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर यह बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है, यह स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि यह मामला मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा था तो उसे रुखसत कर दिया गया, यानी वापस भेज दिया गया।
ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वह प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो फौरन पूछने लगा, यह लोग कौन हैं? क्या यह किसी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं या फिर इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे? ट्रेन मास्टर को बताया गया कि यह इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। यह मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया और एक जानिब बैठकर इन लोगों को देखता रहा। जैसे ही अल्लाह वाले यानी इन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो ट्रेन मास्टर खुद इनके पास गया और गुजारिश करने लगा, ऐ अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते देखा है। आप नमाज अदा कर रहे थे और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका था। मुझे यह लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक दिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराए करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाएं ताकि हम सफ़र को दोबारा शुरू कर सकें। प्यारे दोस्तों, यह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा यह फौरन ट्रेन के डिब्बे में सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी जानिब ट्रेन के ड्राइवर ने जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरन स्टार्ट हो गया और इस तरह ट्रेन ने अपने सफर को फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह वाकया पेश आया जब एक अल्लाह वाले ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे वली की करामत आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं जो रेलवे ट्रैक की पटरियों पर हुआ। दोस्तों, अल्लाह के इस वली ने रेलवे ट्रैक की पटरियों को उखाड़ फेंका। आखिर क्या थी इसकी वजह? एक सनसनीखेज वीडियो अल्लाह के वली के दरगाह की आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह के वली की बारगाह से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और फिर उस अल्लाह के वली ने जो कुछ किया, दोस्तों, उसे देखकर दुनिया वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और आज तक उस अल्लाह के वली का दरबार पटरियों के बीच में मौजूद है। दोस्तों, जहां जायरीन पहुंचते हैं, और खुशनसीबी की बात तो यह है कि वह दरबार कहीं और नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में मौजूद है। दोस्तों, कौन सा वह दरबार है? कौन है वह अल्लाह के वली जिनके सामने बड़े बड़े अफसरों के पसीने छूट गए और अफसरों को वह मजार वहीं पर छोड़ना पड़ा? और दोस्तों, आज भी बड़ी ही आन बान और शान के साथ रेलवे ट्रैक के बीचों बीच में वह मजार शरीफ मौजूद है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ। प्यारे दोस्तों, उन अल्लाह के वली का दरबार अब आपकी आंखों के सामने है। दुनिया जहान उन्हें हजरत शेख खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाही अलैह के नाम से जानती है। दोस्तों, आपका मज़ारे पाक लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की पटरियों के बीचों बीच में मौजूद है। वह सनसनीखेज करामात जो इन अल्लाह के वली के द्वारा जाहिर हुई, दोस्तों, जिसे सुनकर और देखकर यकीनन आपका दिल भी मचल जाएगा। यूं तो दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं,